बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में सुकून दे, सेहत दे। जिसको भी कोई भी परेशानी है, किसी भी बीमारी में या किसी शर में या किसी भी मुश्किल में मुब्तला, अल्लाह ताला उसको आसानियाँ पैदा फ़रमाए, उस पे अपना ख़ास करम फ़रमाए। जो भी मुझे सुन रहे हैं अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फ़रमाए, उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और दुनिया आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत डिमांड आ रही थी इसकी कि आप पैटी सिखाएँ और नगेट सिखाएँ। ये रमज़ान में भी बहुत अच्छी इसकी रेसिपी है, बहुत अच्छी सेल भी इसकी होती है, आप अपने मेन्यू में शामिल करें। मैं आज आपको डिटेल से बताऊँगी कि मैंने कितने का सेल किया, कितनी मेरी इस पे कितना ख़र्चा आया, कितनी मुझे इससे प्रॉफिट हुई है। और आपको मैं इसके जो जिस तरह से मैं बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा सेल होती, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, मैं वही रेसिपी आपको दूँगी। आपने यकीनन और भी बहुत सी रेसिपीज़ देखी हुई होंगी, लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैं इंशाल्लाह आपसे वही शेयर करूँगी, नगेट्स की भी। और ये देखिए अमूमन ये होता है कि मैं ना पहले से बना कर ना सभी रमज़ान से पहले इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में से बना के रखूँगी, क्योंकि इसकी सेल बहुत ज़्यादा रमज़ान में आपको पता है कि लोग अक्सर अफ्तारी में भी यही पसंद करते हैं। और ये जो है ना रमज़ान में इसलिए भी ज़्यादा सेल होती है कि लोग बच्चों के स्कूल वगैरह होते हैं तो माएँ सब थकी हुई होती हैं, वो लंच बॉक्स में भी यही ज़्यादा प्रेफर करती हैं, या हम चाय शाम की चाय में या कभी कोई गेस्ट आ जाएँ तो उनके लिए भी हमें यही होता है। तो इसकी डिमांड ना रमज़ान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरी बहनें ये रेसिपी से फ़ायदा उठाएँ, इसलिए मैंने पहले दे दी है ताकि आप एक ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखें। मैं भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे मैं रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा बना के रखूँगी, क्योंकि इसकी सेल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं आपको डिटेल से बताऊँगी कि मैंने कितना चिकन लिया। ये देखें, ये बोनलेस चिकन है, ये आधा किलो है। ये देखें 500 ग्राम मैं ले रही हूँ। मैं आज आपको डिटेल से बताना चाहती हूँ ताकि कोई भी चीज़ मैं इसमें से स्किप नहीं करूँगी, ताकि आप हर चीज़ समझ सकें। जो अगर पहली बार भी बना रहे हैं ना तो उनको कोई भी मुश्किल ना हो। देखिए, हम आसानियाँ बांटेंगे तभी हमें आसानियाँ मिलेंगी। ये मेरी बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत सीक्रेट रेसिपी है। मैंने कभी किसी को ये रेसिपी नहीं बताई, हालांकि मेरी फैमिली में भी पहले सब पूछते थे कि आप हमें बताएं, लेकिन मैं नहीं बताती थी। लेकिन आप लोगों के से मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टीस्पून हम डालेंगे ऑरिगेनो। देखिए, जब से ना मैं आपको सच बताऊँ कि मेरा ना दिल ही चेंज हो गया कि जब से मेरे अब्बू की डेथ हुई ना, मैं कहती हूँ सारा इल्म जो भी मेरे पास है ना मैं सब में बांट दूँ ताकि मेरे लिए आखिरत का ज़रिया बन जाए। तो ये इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून सोया सॉस और थोड़ी सी डाल रही हूँ हरी मिर्चें, तकरीबन 2 से 3 ये हरी मिर्चें हैं। तो आप भी आगे शेयर क्या करें, आपके पास जो भी इल्म है ना सबसे शेयर करें, ताकि आपको आपके जाने के बाद भी ना ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अच्छा, ये मैंने ले लिए 4 ब्रेड के स्लाइस ले लिए। अमूमन मैं ना ब्रेड जो यूज़ करती हूँ ना, वो या तो ये टॉप के जो ब्रेड के पीस होते हैं ना ऊपर वाले, या फिर नीचे वाले, क्योंकि ये मैं जब सैंडविच सेल करती हूँ उसमें भी यूज़ नहीं होते हैं और ये मेरे ना एक्स्ट्रा होते हैं। तो इससे मैं क्या करती हूँ, ब्रेड क्रम्स भी बना लेती हूँ, और जो भी चीज़ें मैंने ऐसी बनानी हो ना तो जिसमें यूज़ होते हैं तो फिर ये मैं यही स्लाइस यूज़ करती हूँ। और इससे ये भी फ़ायदा होता है क्योंकि ये ऊपर के और नीचे के स्लाइस होते हैं, इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होता है, तो ना बहुत अच्छा सा इसका ना इसके ब्रेड क्रम्स वगैरह भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। इंशाल्लाह मैं भी वो बहुत आसान रेसिपी वो भी आपसे शेयर करूँगी कि ब्रेड क्रम्स आप किस तरह से आसानी से बना सकते हैं। इसमें मैंने हाफ़ कप जो है ना वो दूध का डाल लिया। ये सिंपल दूध है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं, डब्बे वाला भी ले सकते हैं और दूसरा भी दूध ले सकते हैं जो सिंपल हम घर में बस बॉयल होना चाहिए उसको ना, अगर आप घर वाला ले रहे हैं। डब्बे वाला तो आप कैसे भी डाल सकते हैं। अब ये देखें, दूध मैंने इसमें डाल दिया। इसको देखें, ब्रेड भी अच्छे से उसमें सोक हो गई है और सभी हमारे मसाले मिक्स हो गए हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर दूं क्योंकि मेरे पास एक और ऑर्डर भी था। यहाँ पे मैं 2 ऑर्डर तैयार कर रही थी क्योंकि मेरे पास ना जो पैटी और नगेट्स वगैरह थे ना सभी ख़त्म हो गए थे, तो इस वजह से मुझे ये ऑर्डर फिर अर्जेंट से ना सभी चीज़ें तैयार करनी पड़ी। तो अब ये देखें, ये चॉपर में ना मैं इसको चॉप कर लूँगी। ये मेरे पास चॉपर है जिसमें मैं चॉप करती हूँ। ये देखें, दूसरा ऑर्डर मैंने तैयार करके रखा हुआ है, चिकन को मसाला लगा के रखा है। ये वही ऑर्डर है जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, जो है रेडी पे जो मिलता है या होटल पे जो छोटे होटलों पे मिलता है, वो वाला चिकन था। उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से ऑर्डर एक साथ आ जाते हैं, टाइमिंग भी सेम होती है, तो उसमें फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन वो जो मैंने चटपट जो चिकन पहले आपको दिखाया जो मैं बना रही थी, वो बहुत इजीली बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये शुक्र है कि वो आसान रेसिपी थी। लेकिन इसमें जो नगेट्स वगैरह की रेसिपी होती है, पैटी की रेसिपी होती है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप हमेशा पहले बना के रखें। अब ये देखें, मिक्सचर मेरा तैयार हो गया, सब पीस लिया मैंने। इसमें 3 टेबलस्पून में मैदे के डाल रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून घी के। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अच्छा, आप जब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें ना, सारा चॉपर हो जाए आपका चिकन और सारे मसाले, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में लाजमी रखें। थोड़ा सा लाजमी रखेंगे ना जब फ्रिज में, तो आपसे संभालना आसान हो जाएगा। अब देखिए, मैं इसमें मैदा डाला, थोड़ा सा हार्ड हो गया। इसमें मैंने चेक किया तो नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा, तो मैं हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर और मज़ीद डाल रही हूँ। तो आपने शुरू में ना जो नमक और चिकन पाउडर वगैरह थोड़ा सा हाथ रोक के ही डालना है, क्योंकि तेज़ हो जाए तो फिर बुरी रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ये नमक तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और ये देखिए कितना हार्ड हो गया कि गिर नहीं रहा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब ये देखो, मैंने इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया। मैंने दूसरा ऑर्डर तैयार कर लिया था इतने में। अब ये मैंने निकाला है, तो 1.5 टेबल स्पून ना जो मैं इसमें मायोनीज़ के डाल रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड की कोई भी मायोनीज़ डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं घी इसमें डाल रही हूँ, ताकि ना अच्छा सा इसका जो, आप एक दफ़ा बना के ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आपके क्लाइंट को भी बहुत पसंद आएगा। अगर आप अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं तो उन्हें बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है ये। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल से। अच्छा, अब ये देखें, जो मैंने लिया है ना पैटी बनाने के लिए, देखिए कितना बड़ा साइज़ का ये एक डब्बे का जो है ना कैप है। और इसमें मैं ये चॉपर जो होता है ना, प्लास्टिक बैग जो होता है, उसमें से मैंने इसका कटिंग करके रख लिया था, ताकि मैं इजीली इसको बना सकूं। अच्छा देखिए, आप ये चीज़ नोट करें कि मैं जो आप आम पैटी लेते हैं ना बाज़ार में, उस पैटी का साइज़ ना थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन मैं जो देती हूँ ना क्लाइंट को, थोड़ा सा बड़ा साइज़ का देती हूँ। देखिए, ताकि देखिए जो पे कर रहा है ना उसको उसका वसूल होना चाहिए। हम भी अगर कोई चीज़ ख़रीदते हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, तो अगर हम उसे जितना हम पे कर रहे हैं उतनी हमें वसूली हो जाती है, तो हमारा भी दिल खुश होता है और हम दोबारा फिर वही चीज़ के लिए हम करते हैं कि, और दूसरों को भी रिकमेंड करते हैं कि भाई वहाँ से वो चीज़ लेना, वो बहुत अच्छी मिली। ये मैं छोटी छोटी टिप्स आपको दे रही हूँ कि कभी भी आप इन चीज़ों में कंजूसी ना किया करें, इससे आपके कारोबार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। देखिए, मैंने बहुत अच्छे साइज़ की पैटी बनाई है। देखिए कितनी अच्छी बड़ी पैटी है, और इसको मैंने बहुत पतला भी नहीं रखा अभी। हालांकि इसको मैंने कोटिंग करनी है, तो ये अच्छी खासी मोटी पैटी तैयार हो जाएगी जो आप बर्गर में लगाएंगे। तो ये बर्गर के साइज़ ही की पैटी मैंने ली है। जितने साइज़ का बर्गर ले लेना, उतने साइज़ की आपने बड़ी पैटी लेनी है। ये नहीं कि आपका साइडों से बर्गर खाली हो। देखिए, अब ये मैंने जो ट्रे को ना थोड़ा हल्का सा ऑयल लगा लिया था, और ये मैं सभी पैटीज़ को इसी तरह से बना के, मुझे 4 बर्गर डिलीवर करने थे और नगेट्स बनाने थे। अब ये आधा किलो चिकन से ना मैंने ये जो डिलीवर किए हैं ना, इस वक्त 8 नगेट्स डिलीवर किए हैं और ये 4 बर्गर डिलीवर किए हैं। और जबकि और बाकी नगेट्स मेरे बच गए थे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैंने किस तरह से उसे फ्रीज़ किया। ये देखें, ये पैटी हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने कैमरे की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई हुई है, ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं हो। अब मैं बना रही हूँ नगेट्स। अच्छा, नगेट्स ना आप किसी भी शेप के बना सकते हैं, फन नगेट्स भी बना सकते हैं। ये मैं सिंपल नगेट्स जो है ना उस तरह की शेप दे रही हूँ, इसका कोई इशू नहीं है। या आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने इस टाइम ये दिए, फिर बाद में मैंने थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप भी दे दी हाथों से ही, और स्टार की भी दे दी। वैसे तो आपको पता है कि इसके सांचे वगैरह सभी मिलते हैं बाज़ार में, बहुत इजीली बनते हैं। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये एक मैंने छोटे बर्गर के लिए बनाई थी। मेरे बेटे ने खानी थी, तो उसके लिए मैंने फिर छोटे बर्गर की छोटी पैटी बना के रखी थी। देखिए, अल्लाह ताला आपके इसमें बरकत दे। आप ये होम बिज़नेस करते हैं ना, आपके बच्चे भी बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि अब हर तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। बच्चे आपसे बाहर की फरमाइश ही नहीं करते, आपको घर में ही सब कुछ बच्चों को मिल जाता है। अब मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर के। और वो जो मैंने नगेट्स और पैटी बनाई उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। आपने फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखना है। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च का पाउडर, और 1 चुटकी ना आप नमक डालिएगा। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून लिखा है, लेकिन हाफ़ टी स्पून ना डालिएगा, आप थोड़ा सा कम डालिएगा। और हाफ़ कप दूध ले रही हूँ। दूध जो है ना, वही आप कोई भी ले सकते हैं। और इसको आपने ना हैंड बीटर की वजह से ना थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तकरीबन हाफ़ कप इसमें जाएगा। और ये देखिए, एक स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो गया। देखें, ये इतना होना चाहिए, इस तरह से। इसको हम साइड पे कर लेंगे जब तक हमारे जो नगेट्स और हमारी पैटियाँ वो फ्रीज़र में वो थोड़ी हार्ड हो जाएंगी, तो फिर हमें कोटिंग करना आसान होगा। अच्छा, ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। ये मैं ऐसे बना के ना तो रख लेती हूँ। शुक्र है ये बने हुए थे, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस पैटी वगैरह बनाने में लगा। अभी देखिए, थोड़ी सी ये हार्ड हो गई है, तो इस पर कोटिंग करना आसान है। अगर ये फ्रेश को आप बगैर फ्रीज़र में रखे बनाएंगे ना, देखिए छोटी सी टिप है, लेकिन बहुत ही कमाल की टिप है। आपने फ्रीज़र में लाजमी रखना है। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे बनाने लग जाएंगे ना, तो आपसे संभलेगी नहीं, या आपके जब आप मिक्सर में डालेंगे ना तभी टूट जाएगी। तो आपने इसको थोड़ा सा फ्रीज़र में रखना, ताकि थोड़ी सी हार्ड हो जाए। अब ये देखिए, मैंने लेफ़्ट हैंड से उस पर लिक्विड लगाया, और ये देखिए मैंने फिर इसको इस तरह से कोट कर रही हूँ। आप कोशिश करें एक हाथ से लिक्विड में करें, एक हाथ से ड्राई करें, तो ज़्यादा आसानी रहती है।
ये देखिए हमारी पैटी बिल्कुल तैयार होगी, अच्छी खासी बड़ी साइज़ की बन गई है। वैसे आप इसको बनाकर भी थोड़ी देर फ्रीज़र में रखेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहता है, कोट करने के बाद भी, तो आपको संभालना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अभी मुझे अर्जेंट ऑर्डर था तो मैंने फिर इसको, इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको रखती, तो मैंने फिर इसी तरह से इसे कोट करके तो फिर डायरेक्ट ही फ्राई कर लिया था। ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया था, मीडियम फ्लेम पर ऑयल है, और ये मैं डायरेक्ट ही बना के मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा था, ऑर्डर की मुझे जल्दी थी, क्लाइंट का फ़ोन आ रहा था। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास कोई भी ऑर्डर आए ना तो मैं कभी भी मना नहीं करती। इससे क्या होता है कि क्लाइंट पे ना आपका असर बहुत बुरा पड़ता है। वो सोचता है कि अब आज भी मैं शायद उन्हें फ़ोन करूँ तो वो एक्सेप्ट ना करें। तो आपने कोशिश करनी है, यहाँ अपना थोड़ा सा एफ़र्ट दिखाना है आपने, कि आपने ना कभी भी ना रिफ्यूज़ नहीं करना कोई भी ऑर्डर को, आपने एक्सेप्ट करना है, अपने आप को चैलेंज देना है। इंशाल्लाह आप करेंगी ना तो आपको ज़रूर सब कुछ आ जाएगा। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाते हैं। जब आप रिज़्क़ हलाल कमाने लगते हैं ना तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते बनाता है, ऐसी ऐसी आसानियाँ फरमाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपने कभी हिम्मत नहीं हारनी है। ये देखिए मैंने अर्जेंट ऑर्डर था, मैंने एक्सेप्ट किया और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑर्डर तैयार हो गया था। अब ये नगेट्स भी मैंने बना के रख लिए थे, ये भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँ। जितने उन्हें चाहिए थे, इस वक्त 8 नगेट्स चाहिए थे, तो मैंने 8 ही फ्राई किए। बाकी मैंने अभी उनकी कोटिंग भी नहीं की, उनको मैंने साइड पे रख दिया। अभी मैंने कहा मैं चलो बस ऑर्डर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए सभी नगेट्स हमारे फ्राई हो रहे हैं। इसको आप पलट पलट करते रहें तो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इस वक्त इनके बहुत अच्छा क्रंच बन रहा था, बहुत क्रिस्पी थे माशाल्लाह से। अल्लाह की मदद से सभी ऑर्डर टाइम पे रेडी हो गया था। अच्छा, अब ये देखें, ये हैं खीरे हैं जो मैंने लंबाई में यानी आधा उसे काट के फिर उसके स्लाइस कटिंग कर ली है, और ये है बंद गोभी, और ये है सलाद पत्ता। सलाद के पत्ते हैं, उसको भी मैंने बारीक बारीक कटिंग किया हुआ है। अब मैं एक सैलेड सी बना रही हूँ जो मैं बर्गर में यूज़ करूँगी। अमूमन ये लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। जब आप अपनी सेल के लिए बनाएं ना तो आप ये लाजमी बनाएं, इससे आपके कस्टमर आपके पास बहुत ज़्यादा आएंगे, क्लाइंट की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ये चीज़ उन्हें बाहर नहीं मिलती। इसमें मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ डाल रही हूँ, थोड़ी सी केचप डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें चिली सॉस और सोया सॉस, थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक 1 चुटकी के बराबर, क्योंकि मायोनीज़ में भी नमक होता है, और 1 चुटकी के बराबर हम काली मिर्च डाल रहे हैं। थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें ऑरिगेनो, और डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। अब मस्टर्ड अगर पेस्ट ना हो तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने वो थोड़ी क्वांटिटी में डालना है। इससे आपका बर्गर ना बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, और क्लाइंट को ऐसा बर्गर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो यकीनन वो आपके पास ही आएंगे। बहुत ज़बरदस्त बर्गर बनता है। ये आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें तो हेल्दी रहता है, क्योंकि इसमें आप वेजिस वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी एक अच्छी सी सैलेड तैयार हो गई। अच्छा, आप इसमें आइसबर्ग भी डाल सकते हैं, लेकिन आइसबर्ग से ना आपकी जो कॉस्ट है ना वो बढ़ जाती है। क्योंकि देखें, अगर आपको ये सलाद के पत्ते की जो गड्डी मिलती है 20 रुपए की मिलती है ना, तो उसकी गड्डी नहीं होती, उसका एक बॉल सा होता है, यानी कि जो जैसे हम बंद गोभी होती है उस तरह का वो होता है, तो वो आपको मिलेगा 80 रुपये का। तो उससे आपकी कॉस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। तो आप यही पत्ता, ये सलाद पत्ता ही यूज़ कर लें तो बेहतर रहेगा। अच्छा, ये देखें हमने इसको अच्छे से बना लिया कि एक थिक सा हमारी पेस्ट बन जाए। कि रनिंग फॉर्म में पहले थोड़ी सी मायोनीज़ ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने सलाद पत्ता और बंद गोभी थोड़ी सी और ऐड कर ली थी। अब ये देखें, ये अलग से मैंने बड़े सलाद के पत्ते भी अच्छे से वॉश करके इसको ड्राई कर लेना। आपने ड्राई लाजमी कर लेना। अच्छा, अब ये देखें बन का साइज़ आप चेक करें। बन का साइज़ मैंने काफ़ी अच्छा बड़े साइज़ का जो बन होता है ना वो लिया है, और इसको मैंने टोस्ट कर लिया है। ये देखिए हल्का सा मक्खन लगा के ना मैंने इसको टोस्ट कर दिया था। ये हमारे 4 बर्गर हम तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हम लगा रहे हैं मायोनीज़, जो नीचे वाला पीस होता है ना उस पर हम मायोनीज़ लगाएंगे। आप एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें, अपने मेन्यू में शामिल करें, आपको इसकी प्रॉफिट भी बहुत अच्छी होगी, और आपका क्लाइंट आपके पास बार बार। ये जो जिनको मैंने डिलीवर करना है ना, ये एक एकेडमी का ऑर्डर था, तो वहाँ पे उन्हें चाहिए था शाम के टाइम, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर ये सुबह के टाइम का होता ना तो मैंने ये नहीं लेना था, क्योंकि आपको पता है नगेट्स बनाने में, क्योंकि नगेट्स और पैटी मेरे पास पहले से नहीं थे, तो मैंने इस वजह से ले लिया कि चलें शाम का है, तो इस वजह से मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आप पहले से ही बना के रखेंगे ना तो आपका टाइम भी बचेगा। मैं इंशाल्लाह रमज़ान के लिए पहले से ही बना के रखूँ, क्योंकि इस किस्म के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, पैटी चेक करें। आपकी पैटी जो है ना हमारी पूरे बन के साइज़ की है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारे जो पैटी बीच बीच में है और जो हमारे बन है ना वो सारा साइडों से रूखा सूखा सा है। तो ये आप खुद देखें, जब आप अपने लिए ख़रीदते हैं बर्गर तो आप क्या चाहते हैं उसमें। आपने हमेशा जो है ना क्लाइंट को उसको ना अपनी जगह रख के सोचें, अपने आप को उसकी जगह रख के सोचें कि आपको अगर कुछ लेना होता तो आप कैसा लेते। इससे आपको बहुत आसानी हो जाती है। यकीन माने, मैंने जब भी कुछ लेना हो ना तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर ये चीज़ मैंने लेनी होती तो मुझे इसमें क्या चाहिए होता।
तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपने किसी भी फील्ड में आप काम कर रही हैं ना, चाहे वो स्टिचिंग के हवाले से है, चाहे वो किसी भी कुकिंग के, बेकिंग के, होम बिज़नेस, ये फ्रोज़न फूड कोई भी आप कर रही है ना, तो आप ये सोचें कि आप क्या चाहती हैं इसमें। अगर आप ये सोच के करेंगे ना, यकीन माने आपकी सेल में अल्लाह ताला इतनी बरकत डालेगा ना, क्योंकि ये आपको पता है कि जो हम अपने लिए, जो दूसरों के लिए वही पसंद करें जो हम अपने लिए पसंद करते हैं, तो फिर आपके कारोबार में क्यों नहीं बरकत होगी। अब देखिए मैं इस पर सलाद पत्ता लगा रही हूँ। ये अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और जो इसका वाइट पार्ट था वो मैंने कटिंग कर दिया था, बस ग्रीन पार्ट जो है ना वो मैंने लिया, क्योंकि सलाद के पत्ते काफ़ी बड़े बड़े थे तो वो फिर बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे थे। अब ये देखें खीरे जो हैं मैंने उसको कटर की मदद से काटा है, हाफ़ कट के, फिर मैंने उसको ऐसे बीच से स्लाइस कर लिया है। हमें इसमें जो है ना एक बर्गर तो ना, उन्हें चीज़ की डिमांड थी, 3 जो थे वो सिंपल बर्गर चाहिए थे और 1 चीज़ बर्गर चाहिए था, तो इनकी प्राइस में भी फ़र्क आएगा इस तरह से। अब ये जो टॉप वाला है ना उस पर मैं केचप लगा रही हूँ। आप चिली सॉस भी लगा सकते हैं, केचप भी लगा सकते हैं, ये मैंने दोनों मिक्स की हुई हैं। चिली सॉस और केचप को मैंने मिक्स करके एक बोतल में बनाया हुआ है। अब ये देखिए हमारा कितना अच्छा शानदार सा हमारा बर्गर तैयार हो रहा है। इस पर मुझे थोड़ी सी कम लगी तो मैंने फिर उस पर और लगा दी। अच्छा, हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे ना तो यकीन माने अल्लाह ताला आपकी इसमें बरकत ज़रूर देंगे। अब मेरे पास ना स्लाइस ये थोड़े से टूट गए थे, लेकिन इसका कोई इशू नहीं, आप इसको लगा के इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने बाद में गर्म करना है तो ये चीज़ सारी मेल्ट हो जाएगी, सभी एक जैसा हो जाएगा। ये देखें छोटे छोटे सी ट्रिक्स होती हैं कि जो अपनी कोई नहीं बताता कि मैं ऐसे करती हूँ ऐसे करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बातें से बिज़नेस पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं आपसे इसलिए शेयर करती हूँ कि आप भी अगर कभी, क्योंकि मेरे अक्सर जो है ना सब्सक्राइबर वो कमेंट करते हैं कि अगर हमसे कोई चीज़ ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए तो हम क्या करें, तो किस तरह से हैंडल करें। तो देखिए हैंडल करना बहुत आसान होता है, बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला इसके हलाल में यकीनन बरकत देता है। अच्छा, अब ये देखें, अब ये जो हमने रखी हुई थी ना बंद गोभी और ये जो हमारे सलाद के पत्ते बचे हैं वो हमने डाल दिए उसी बॉल में, और ये जो खीरों के स्लाइस बचे थे इसको मैंने दोबारा से कटिंग कर लिया लंबाई में, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और मैंने सेब है, सेब को मैंने छील कर तो उसे मैंने कटिंग करके रखा हुआ, वो भी स्लाइस में, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि हमारी एक अच्छी सी ना सैलेड तैयार हो जाए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैं सैलेड के पैसे नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बर्गर के साथ ही मैं इसको डिलीवर कर रही हूँ। ये देखें, ये एक सेब है और इसको मैंने कटिंग किया हुआ है लंबाई में, ताकि खूबसूरत सी लुक है। कटिंग आप कैसी भी कर सकते हैं, लेकिन मकसद ये होता है कि जब आप किसी को दें तो उसको देखने में भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना। देखें देखने में अच्छी लगेगी ना तो खाने का खुद ब खुद ही मज़ा आ जाता है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी मायोनीज़ डालूँगी। मायोनीज़ में आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप चाहे होममेड ले लें चाहे आप किसी भी ब्रांड की ले लें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून भर के ना मैंने पिसी हुई चीनी डाल ली है इसमें। इसमें डाल रही थोड़ी सी काली मिर्च, पिसी हुई चीनी से ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा इसका। और थोड़ा सा नमक, क्योंकि जो पहले से थोड़ा सा मिक्सचर बचा हुआ था उसमें भी नमक वगैरह काली मिर्च वगैरह पहले से थी, बस हमने इसमें चीनी का इजाफा किया और थोड़ी सी मायोनीज़ का और थोड़ी सी चीज़ें बढ़ा दी हैं, तो हमारी सैलेड ना एक बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी हमारी सैलेड तैयार हो जाएगी, जो बर्गर के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आपने देखा होगा अक्सर हम उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि अच्छा इस बर्गर के साथ ना जो है ना सैलेड मिलती है फ्री में। आप खुद सोचें, आपको जब ऐसा हम सोचते हैं तो हम यही कहते हैं कि चलो हम उधर चलते हैं, वहाँ तो सैलेड फ्री में है। तो यही वजह है कि आप छोटी छोटी चीज़ें जब करते हैं ना तो आपके कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ता है। कि अब देखें मेरे पास क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं फ़ारिग नहीं होती। मुझे बाज़ दफ़ा आपके कमेंट्स के रिप्लाई देने में भी मुझे देर हो जाती है, वो इसी वजह से हो जाती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो फिर मैं जब रात में जब फ़ारिग होती हूँ तो फिर मैं आपको रिप्लाई देती हूँ। अभी मैं आज आपसे कुछ कमेंट्स भी शेयर करूँगी, आप स्क्रीन पर देखेंगे आगे चल के कि कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं कि जिनको पढ़ के ना दिल खुश हो जाता है। तो ये देखिए हमारी सैलेड के बहुत अच्छी तैयार हो गई है, ये बर्गर के साथ जाएगी। ये देखिए चारों बर्गर मैंने पैक कर लिए हैं, नगेट्स भी हमारे हो गए, सैलेड भी हो गया, हमारा ऑर्डर तैयार हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ना हमारा कितना ख़र्चा आया। अच्छा, आधा किलो जो चिकन था ना वो मेरा आया 300 रुपये का, क्योंकि आजकल हमारे इलाके में जो चिकन हुआ हुआ है ना वो 600 रुपये का हुआ हुआ है। तो ये 300 रुपये का हमारा चिकन आया। सलाद वगैरह आप लगा लें, बर्गर वगैरह आप लगा लें, ये मेरी चीज़ें आई हैं 200 रुपये की, ठीक है। बाकी आप उस पर ऑयल वगैरह का लगा लें खर्चा, और ये वो टोटल खर्चा में आप कह रहे 600 से 700 रुपये मेरा टोटल खर्चा इस पर आया है, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लें, ये नगेट्स जो थे ना ये जो बच गए तो वो मैंने ऑर्डर डिलीवर करवा दिया, बाकी इनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। ये देखें अच्छे से ये सख्त हो गए हैं, तो अब इसको कोट करना बहुत आसान है। मैं इसको उसी तरह से कोट करने के बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी
और ये जब मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैं इसको डिलीवर करवा दूँगी। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता रही थी खर्चे का। अच्छा, हमारे जो बर्गर जो मैंने सेल किए ना, 3 बर्गर जो मैंने सेल किए ना, वो 300 रुपये के हिसाब से किए हैं, जिसमें चीज़ नहीं थी। और जो चीज़ वाला था ना, वो मैंने सेल किया है 370 का, ठीक है। और वो हो गए हमारे जो 3 बर्गर हुए वो 900 रुपये के हुए, और चीज़ बर्गर हमारा हो गया 370 का, यानी टोटल हमारे हो गए 1270 रुपये के, ठीक है, 1270 के हो गए। और नगेट्स जो है ना, मैं जब 6 नगेट्स देती हूँ ना, वो 300 रुपये के देती हूँ, और जब मैं 8 नगेट्स देती हूँ ना, मैं 320 रुपये की देती हूँ। तो आप देखें, ये एक ट्रिक है कारोबार चलाने की, कि अगर क्लाइंट अगर ले रहा है, देखें अगर वो 8 नगेट्स वैसे अगर हम करें रेट के हिसाब से तो बनेंगे 350 रुपये के 8 नगेट्स, लेकिन मैं 320 के दे रही हूँ तो क्लाइंट को 30 रुपये बच रहे होते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो 6 नगेट्स नहीं मुझे ऑर्डर करते, वो कहते हैं चलो 20 रुपये में मैं 2 नगेट्स ज़्यादा मिल रहे हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो 320 में मेरे से 8 नगेट्स मंगाते हैं। इससे क्या होता है कि मेरे 8 नगेट्स ही बिकते हैं, इससे मुझे प्रॉफिट होता है। कि लोग कहते हैं, लोगों को अच्छा, नगेट्स तो ऐसी चीज़ होती है ना कि कभी हम बर्गर वगैरह खा रहे हैं तो नगेट्स तो हम वैसे ही एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं। आपको पता है रेस्टोरेंट में कोई भी जाए या हमें कुछ हो तो हम ये होता है कि चले नगेट्स तो एक्स्ट्रा ही हैं, चले बच्चे खा लेंगे। तो जब हम 8 का करते हैं ना, तो मेरे अक्सर लोग ना इसी वजह से कि अच्छा 6 इतने के मिल रहे, 8 इतने के, चलो भाई ये नगेट्स भी एक आप कर दें। अच्छा, हमारे ये नगेट्स हो गए, मैंने दे दिए 320 रुपये के। अच्छा, नगेट्स का जो मैंने रखा है ना, वेट जो रखा है वो 20 ग्राम रखा है नगेट्स का, बगैर कोटिंग के। और जो पैटी है ना, वो रखी है 40 ग्राम की। जब हम इसको कोट वगैरह कर देंगे तो इस पर ये वो 20 से 22-23 ग्राम की हो जाएगी। और जो पैटी हमारी 40 से 43-44 इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हमारे पे इस पर जो मुझे प्रॉफिट हुआ है ना, देखें 600-700 रुपये खर्चा आप लगा लें, प्रॉफिट आप इस पर आप लगा सकते हैं कि अगर मेरी टोटल सेल इसकी 1590 रुपये की हुई है, वो आप से एग्जैक्ट कर लीजिएगा। तकरीबन 1000 रुपये से ना 800 से 1000-1200 आपको इजीली इस ऑर्डर पे मुझे बच जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल से सारी बात बता दी होगी। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगी, हमारी एक बहन है काजिम मोइस की आईडी से वो करनी है, उनका नाम है सिद्रा, अल्लाह पाक इन्हें घर अता फरमाए। उम्मे मलाहिम में उन्होंने अपने लिए कमेंट किया, एक उनके कमेंट बहुत अच्छा उनका मुझे लगा। उन्होंने कहा, अल्लाह पाक मुझे, मेरे भाइयों को और मेरे देवर को घर दे। देखें, जब इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है ना और दूसरों के अच्छा सोचता है तो अल्लाह ताला उसके लिए खुद ब खुद ही आसानियाँ बना देता है। और हमारी एक बहन है सऊदीया से, होम ईद के नाम से उनकी आईडी है और मदीना मुनव्वरा में रहती हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरी वीडियो अपनी फैमिली में, अपने ग्रुप्स में शेयर किए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनकी दिल की नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए जो मेरे लिए आसानियाँ कर रही हैं। अच्छा, कुर्रतुल ऐन है पेशावर से, उनका कहना है कि वो मेरी बातों से मोटिवेट होती हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब अल्लाह का करम है जिसने आपके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। शुमाइला है मुदस्सिर, अपने घर से काम शुरू कर रही हैं, अल्लाह ताला इन्हें तरक्की दे। सबा है लाहौर से, रूहे मान है, कोमल है, तूबा, अल्लाह ताला इन्हें नेक और साले औलाद से नवाजे। और हाफिज़ शकीर की आईडी से इन्होंने कहा है कि मेरी बेटी के अच्छे नसीब के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इनकी और सबकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे। और साइमा है, साइमा नदीम है, फ़रा हैं, मिसिस ज़िया हैं। और अब्दुल्ला हाशिर के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलें दूर फरमाए। आसिया तल्लत हैं, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे, सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। ज़ैनब उस्मान के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनको रिज़्क़ का बेहतरीन ज़रिया बनाए, उनका कर्ज उतर जाए। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं और किसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपनी इस बहन को याद रखिएगा। और कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।